हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथ एंड साइंस का टीचर के पाठक सर। हम लोग अभी फिलहाल में मैथ पढ़ रहे हैं 10th क्लास का, लेकिन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का पहला लेसन रियल नंबर, और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और टाइम मिलेगा तो एक्सरसाइज 1.1 भी हम स्टडी करेंगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 9th क्लास में जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर पे है और डेसिमल पे है। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं कि रेशनल और इनरेशनल का डेफिनेशन याद कर लेते हैं, लेकिन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। देखिए, हमारी नई शिक्षा नीति आई हुई है जो 2021 से लागू होगा या 22 से, तो उसका पर्पस है कि चीज़ों को रटने पर ज़्यादा फोकस नहीं देना, चीज़ों को समझने पर ज़्यादा फोकस करना। इसीलिए आप लोग चीज़ों को समझिए, रटिए मत, तोता मत बनिए। होता क्या, ध्यान दीजिए कि डेसिमल, सबको पता है डेसिमल क्या होता है। ये डेसिमल का कुछ टाइप है। ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में दो होता है कि रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल होता है, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। अच्छा सॉरी, यहाँ पे नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, नॉन रिकरिंग होगा डेसिमल। ठीक है, तो एक एक करके चीजों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 6/2, तो 3 आ गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो ये तो डेसिमल में है नहीं, लेकिन अगर वही हो 7/2, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 डेसिमल, 0 5 10 कैंसिल, तो 3 डेसिमल क्या हुआ, 5 आया हमारा। तो ये डेट इज कॉल्ड क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मीनिंग होता है कि डेसिमल के 1 2 या 3 या 4 डिजिट बाद अगर कंप्लीट ओ डिवाइड लग जाए, डेट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। और वही क्या होगा कि डेसिमल के 2 या 3 या 4 डिजिट बाद कंप्लीट डिवाइड ना लगे, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को पहचानने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि जैसे मान लीजिए कि 8/9 है, 8/9 है, तो जो हर में होगा, न्यूमिनेटर होगा, उसको क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ देंगे। तो अगर ये 9 को तोड़ेंगे तो 3 × 3 होगा। तो अगर इसका फैक्टर या तो 2 हो या तो 5 हो या बोथ हो, या तो इसका अगर 2 हो या तो 5 हो या तो बोथ हो, दोनों होगा, तो उसे हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अगर इन दोनों को छोड़कर कोई और आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हम डिवाइड दिए और हमारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 11/16 है, तो 16 को तोड़ेंगे, पहले 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 से 1 2 3 4 आ रहा है ना, 1 इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 1 2 3 1 2 3 4, इट मीन्स कि 2 का पावर 4। तो देखिए केवल 2 2 ही आ रहा है ना, तो केवल 2 आए या केवल 5 आए, 2 कितनी बार भी आ सकता है, 5 कितनी बार भी आ सकता है, या तो 2 और 5 दोनों साथ में हो तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर इनको छोड़कर कोई और आ जाए, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और अगर डिवाइड करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर डेसिमल के 2 से 3 या 4 डिजिट बाद अगर कट जाए, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, नहीं कटेगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए आगे चीजों को समझते हैं। देखिए, इसमें आता है रिपीटिंग और रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। या तो रिपीटिंग कीजिए या तो नॉन रिकरिंग बोलिए। देखिए, डेसिमल को हिंदी में दशमलव बोला जाता है, इसको स्थान दशमलव बोलते हैं, इसको अशांत दशमलव बोला जाता है, इसको आवर्ती दशमलव बोला जाता है, इसको अनावर्ती बोला जाता है। मतलब इसको बोलेंगे अशांत में ये क्या आता है, आवर्ती, और ये अशांत में क्या जाता है, अनावर्ती। और इंग्लिश में मैं बता ही दिया आप लोगों को। चलिए आगे चीजों को समझते हैं। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग समझते हैं। देखिए, जैसे डेसिमल के अगर मान लीजिए कि हम डिवाइड दिए किसी नंबर में किसी नंबर से, और डेसिमल के 3 डिजिट बाद कंप्लीट कट गया, तो वो क्या होगा, वो तो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन यही अगर ऐसे हो, जैसे मान लीजिए कि हमारा 7 है और 3 है, डिवाइड करें, 1 हुआ,
डेसिमल 033 जा 9, 1033 जा 9, ये कभी नहीं कटेगा, 2.333 आता रहेगा। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग, तो ध्यान दीजिए डेसिमल के बाद सॉरी 2 डेसिमल के बाद 333 आ रहा है, माने रिपीट कर रहा है, डेट इज कॉल्ड रिपीटिंग। जैसे डेसिमल जैसे 3.6969, देखिए ऐसे हो, तो अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, रिपीटिंग होगा, क्योंकि 6969 आ रहा है। ओके, नॉन रिपीटिंग में क्या होता है कि जैसे ऐसे हो जाए, वो रिपीट ही ना करे, दैट इज कॉल्ड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, एक मिनट, आई समझ में ये। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए हम अब समझेंगे रेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर का डेफिनेशन सबको पता होगा कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q and q equal to not zero where p and q are integer। ठीक है, जिस नंबर को अगर p by q के रूप में राइट डाउन कर रहे हैं और q इक्वल टू नॉट जीरो हो, उसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर होंगे। और वो p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर। जैसे एग्जांपल में 7/3, 9/4, 8/3। ठीक है, ये सब क्या है, रेशनल नंबर। क्यों है, क्योंकि p इक्वल टू क्या है 7, q इक्वल टू क्या है 3 एंड q इक्वल टू नॉट जीरो है, एंड p एंड q क्या है, q आर इंटीजर। p एंड q क्या है, इंटीजर है। आई समझ में। एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 8/4, यह रेशनल नंबर है, या 12/3 ये रेशनल नंबर है, तो आंसर क्या होगा आपका, देखिए p इक्वल टू 8 है, q इक्वल टू 4 है, यहाँ भी p इक्वल टू 12 है और q इक्वल टू 3 है, और q इक्वल टू नॉट जीरो भी है। तो क्या यह एक रेशनल नंबर है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो कंडीशन होना ही चाहिए रेशनल नंबर के लिए, और साथ में ये भी होना चाहिए कि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, तो इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2/3 है, तो 4/6 इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई और 3 में नीचे भी मल्टीप्लाई। मतलब कि प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी नंबर में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मतलब किसी भी नंबर में कुछ प्लस कर सकते हैं, कुछ माइनस कर सकते हैं। आई समझ में। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे अगर 4/3 है तो 8/6, 8/6 यहाँ पर क्या हुआ, यह तो रेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है, यह रेशनल नंबर नहीं है, यह क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ठीक है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आई समझ में। देखिए फिर से एक बार थोड़ा सा समझते हैं चीजों को कि रेशनल नंबर होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। पहला, p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। दूसरा, q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, p एंड q आर इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। चौथा, नो कॉमन फैक्टर, उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी नंबर में किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, अगर वह टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ रहा है तभी वो रेशनल नंबर होगा। और ध्यान दीजिएगा अगर वह नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है लेकिन अगर रिपीटिंग हो रहा है तब भी वो रेशनल नंबर में होगा। मेरी बातें समझिए कि अगर किसी नंबर में किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो रेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अगर रिपीटिंग होगा तब भी वो रेशनल नंबर होगा। कैसे चीजों को समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि 8/10 है,
ठीक है, इसको डिवाइड किए तो 0.8 डेसिमल के 1 डिजिट में कट गया तो टर्मिनेटिंग हुआ, तो टर्मिनेटिंग तो ये क्या हुआ रेशनल, इट मीन्स कि 8/10 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब चीजों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए 70/3 डिवाइड किए, डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 आया डेसिमल जी। ठीक है, फिर 0, ये कभी नहीं कटेगा। इट मीन्स कि 5.66 आता रहेगा। इसको लिख सकते हैं बार, 5.6 बार। बार का मीनिंग होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट होता रह रहा है। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, इसे भी रेशनल नंबर बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, उसको किस रूप में लाएंगे, ये इसकी कहानी आगे की है, उसे हम आगे समझेंगे। तो मैंने क्या बोला कि रेशनल नंबर होने के लिए पहला कंडीशन p/q के रूप में होना चाहिए, दूसरा q = नॉट 0 होना चाहिए, तीसरा कंडीशन p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और चौथा नो कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अगर उनके बीच में कॉमन फैक्टर है तो उसे रेशनल नंबर नहीं उसके साथ अगर इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोला जाएगा। ठीक है, चलिए अगर नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, अगर नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे इनरेशनल बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, इनरेशनल बोलेंगे। इनरेशनल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, ध्यान दीजिएगा कि ए नंबर विच कैन बी नाइदर बी एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर अ रिपीटिंग डेसिमल, मतलब ना वह नंबर जिसे ना टर्मिनेटिंग में क्या किया जाए, एक्सप्रेस किया जा सके, और ना ही रिपीटिंग में, उसे क्या बोलेंगे, इनरेशनल। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर को हम क्या बोलेंगे, इनरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, हिंदी वाले बोल सकते हैं कि अशांत, अनावर्ती को हम क्या बोलेंगे, इनरेशनल बोलेंगे। आई समझ में। ठीक है, एक्चुअल हिंदी मुझे पढ़ाए हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गया। 2014 में लास्ट मैंने पढ़ाया था हिंदी मीडियम, उसके बाद 14 से 20 6 साल हो गया, और अभी फिलहाल में 6 साल बाद फिर से स्टडी चालू किया है हिंदी में। ठीक है, तो हो सकता है कि हिंदी में थोड़ा बहुत कहीं प्रॉब्लम हो जाए, तो उससे आप लोग घबराइएगा मत। जहाँ पे इंग्लिश है उसका हिंदी आप लोग देख भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए तो इनरेशनल के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि वह नंबर जो होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। अगर वह नंबर, अगर कोई नंबर है किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो क्या होगा, इनरेशनल है। दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कोई नंबर है स्क्वायर रूट में है ऐसे, और कोई नंबर मान लीजिए m है, m का मतलब 20 25 50 100 200 कुछ भी है, अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर नहीं निकल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है तो वह इनरेशनल होगा। जैसे रूट अगर 8 है, इसका परफेक्ट निकलेगा, नहीं निकलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, इनरेशनल बोलेंगे। अगर परफेक्ट निकल गया तो उसे रेशनल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि रूट 16, इसका 4 होता है स्क्वायर रूट, तो इसे हम रेशनल बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, और तीसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर परफेक्ट, अगर कोई नंबर क्यूब रूट में है, अगर उसका परफेक्ट क्यूब रूट फाइंड आउट नहीं किया जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनरेशनल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कितना इतना क्यूब रूट निकालना है तो इसका परफेक्ट क्यूब रूट निकलेगा ही नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम इनरेशनल बोलेंगे। ठीक है, चीजों समझ में आई। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रेशनल नंबर होने के p/q के रूप में होना चाहिए, q = नॉट 0 होना चाहिए, p एंड q इंटीजर्स होने चाहिए, नो कॉमन फैक्टर होने चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए, अगर टर्मिनेटिंग हो तो भी वो रेशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में अगर रिपीटिंग होगा तब भी वो क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन केवल अप्लाई होता है तो क्या होगा,
इनरेशनल होगा, ठीक है। और क्या है कि जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है, जिसका क्यूब रूट नहीं निकाला जा सकता है, वो सारा क्या होगा, इनरेशनल में होगा। या ऐसे दे दे जैसे 6.14689 डॉट 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 ऐसे दे दिया रहा है, तभी वो क्या होगा, इनरेशनल होगा, ठीक है। कुछ और कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझते हैं। जीरो है, जीरो, जीरो एक इवन नंबर है, ठीक है। जीरो एक क्या है, होल नंबर है, ठीक है। उसके साथ साथ जीरो को 0/1 लिखा जा सकता है। तो जीरो क्या है, ध्यान दीजिएगा, जीरो क्या है, पी, पी इक्वल टू 0 है, क्यू इक्वल टू 1 है, और क्यू इक्वल टू नॉट 0 है। और ध्यान दीजिएगा 0 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं और इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। चलिए और चीजों को आगे हम बढ़ते हैं। जैसे पाई क्या है, पाई एक इनरेशनल नंबर है, लेकिन जब इसका जो वैल्यू है 22/7, यह एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा ना, तो डेसिमल के शायद 6 या 7 डिजिट के बाद अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, कंप्लीटली रिपीट होने लगेगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको रेशनल बोला जाता है, लेकिन इसको इनरेशनल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, उसका भी कारण है। क्योंकि अगर आप सर्कल पढ़िएगा ना, तो सर्कल में पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, इसीलिए इसको क्या रखा गया है, इनरेशनल नंबर में रखा गया है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए एक इसी में है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ये क्या होता है। एक पॉइंट है आपके बुक में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि 6/5, इसमें कोई एक को छोड़कर और कोई कॉमन है नहीं है ना। जब 6 को फैक्टर करेंगे तो 2 3, 5 को करेंगे 5 1, ठीक है। 1 को छोड़कर और कोई फैक्टर नहीं है ना, तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 10/6, बोले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर चेंज कीजिए, तो 2 5 जा 2 3 जा 5/3। 10/6 का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या है, 5/3। तो इसका मीनिंग होता है कि इसमें क्या होना नहीं चाहिए, इसमें कोई एक को छोड़कर कोई और दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। आई चीजें समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन की बात कही जाए तो हम बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इनरेशनल numbers are called real numbers। ध्यान दीजिएगा, रेशनल नंबर को भी रियल नंबर बोला जाता है और इनरेशनल नंबर को भी रियल नंबर बोला जाता है। रियल का मतलब हो जो वास्तविक, मतलब हो, ध्यान दीजिएगा। और रियल नंबर को ही लाइन नंबर पे हम पढ़ेंगे आगे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि केवल और केवल, ओनली और ओनली रियल नंबर को ही नंबर लाइन पर हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इमेजिनरी को नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम ये एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं इसमें कि रियल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। और इसको हिंदी में वास्तविक संख्या बोला जाता है। इतना चीज समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए एक्सरसाइज, रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है।
और आगे आता रहेगा और मैं समझाता रहूंगा। चलिए पहले स्टडी कर लेते हैं। एक्चुअल मेरे पास 9th क्लास का बुक नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन राइट डाउन कर रखा है अपने कॉपी में। आप लोग बुक निकाल लीजिए और निकाल कर देखिए। उसमें से देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल टू नॉट जीरो। देखो इज जीरो अ रेशनल नंबर, यस जीरो is a rational number because we can write ठीक है फॉर्म ऑफ p बाई q, ठीक है 0/1 हियर p इक्वल टू 0, q इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू नॉट 0 एंड 0 एंड 1 आर इंटीजर्स। Here p equal to 0, q equal to 1 and q equal to not 0 and 0 and 1 are integers। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में 6। एक्चुअल देखिए जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ना कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन ये थर्ड नंबर थोड़ा टफ है, तो मैं थर्ड नंबर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग उसी तरह बना लीजिएगा, ये 3/5 और 4/5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेट a इक्वल टू 4/5 एंड b इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? a प्लस b/2। अब ध्यान दीजिएगा 4/5 प्लस 3/5/2। अब क्या करेंगे? 5 का एलसीएम 5, तो 5 में डिवाइड करें 5 वो 4 और प्लस 3/2 और 2 के बाई में 1 हो जाएगा। 4 और 3 9, 5 2 1। जब ए बी सी डी के रूप में होता है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी के रूप में होता है, तो ए मल्टीप्लाई डी और बी मल्टीप्लाई सी, मतलब ये और ये, तो 9 मल्टीप्लाई 1 और 5 मल्टीप्लाई 2, ये फर्स्ट है। ठीक है, सेकेंड रेशनल नंबर क्या करेंगे? a इक्वल टू 9/10 और b इक्वल टू, इसमें से कोई एक ले लेंगे, कोई ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरह करेंगे a प्लस b/2। a इक्वल टू क्या है? 9/10, b इक्वल टू 4/5 और बाई 2। ठीक है, अब क्या होगा? 10 और 5 का एलसीएम 10, 10 में डिवाइड 1 9, 5 में डिवाइड 2, 2 में 4 से 8, 2 को 1 लिख सकते हैं। 17/10/2/1,
तो 17 मल्टीप्लाई 1, 10 मल्टीप्लाई 2, 17/20, ये सेकेंड रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब थर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे? थर्ड रेशनल नंबर, थर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको अब हम मान लेंगे a, और b इक्वल टू इसमें से किसी एक को मान ले, किसी को मान ले, तो 4/5 को ही मान लेते हैं। हम 9/10 को भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब क्या होगा? a प्लस b/2, a प्लस b के 4/2, 2 के 1 लिख सकते हैं, 20, 17 प्लस 8, और ये 2/1, तो ये क्या होगा? 33, 20, 2, 1। ए बी सी डी के रूप में होता है, तो ऐसे करते हैं, तो 33 मल्टीप्लाई 1 और 20 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 33/40। ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको ए मान लेंगे, और थर्ड वाले में से ए भी जो माने हैं उसमें से ए और बी में से किसी एक को मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम 3 ही निकाल रहे हैं, आप लोग 2 और निकाल लीजिएगा। सेम ऐसा ही, इसको क्या मानिए? ए मान लिए, इसको बी मानिए, किसी एक को, और फोर्थ लिए लास्ट में लिख देंगे कि 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 3/5 आर, एक नंबर कितना है? 9/10, दूसरा 17/20, और तीसरा क्या है? 33/40। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, 3 नहीं 5 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ आप लोग खुद फाइंड आउट कर लीजिएगा, सिंपल है। एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है इसका, बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि क्या करें। देखिएगा, कि कभी नीचे लगाना होता है ए और कभी ऊपर, से ध्यान दीजिएगा। जब a बाई बी बाई सी बाई डी के रूप में होता है, तो a बाई डी और b बाई सी लिखते हैं। क्या होता है इसका फंडा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा हो, a इक्वल टू 2/3, b इक्वल टू 5, और हमें फाइंड अगर करना हो a बाई बी, तो क्या करेंगे? a इक्वल टू 2 और b 5। तो ध्यान दीजिएगा मुझे, मेरी बातें। a इक्वल टू a बाई 2/3 है ना, 2 है ना, और इसमें 1 है, तो इसको भी 1 लिख सकते हैं, तो इसके बीच में 1 लिखेंगे। ठीक है, अगर ऐसा हो a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 5/8, तो देखो ये 2 में है ना, ये 1 में, तो इसको भी क्या करेंगे? नीचे 1 लिख देंगे अपने से। अब a और b निकालना हो तो 6/1, 5/8। ठीक है, ऐसा है, चीजों को समझते हैं। जैसे एक नंबर है 6 और b है 5/8, तब 8 के बाद में 1 नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे? 6/1 करेंगे। अगर ऐसा होता कि 6/8 और 3 होता ना, तब 1 3 के नीचे लगाते। यही समझ में? चलिए फिर आगे देखते हैं। और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो आपको, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं नीचे, हम उसका सॉल्यूशन जरूर आपको देंगे। या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9905777155। आप के पाठक, आप इसमें भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कॉल ज़्यादा मत कीजिएगा आप लोग, केवल मैसेज और कमेंट्स ही कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो 4 तक हो गया।
फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट तो मैंने बता दिया, सेकेंड और थर्ड रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो 3 और 4 है तो 3 को a मान लेंगे, 4 को b मान लेंगे, प्लस b बाई 2, 3 प्लस 4 बाई 2, ये क्या होगा, फर्स्ट रेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखो फोर्थ का एक नंबर कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स आप लोग देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 0 से। तो ध्यान दीजिएगा कि देखो ये 1 से है, 1 है इसमें, लेकिन 0 इसमें है, इसमें नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल जो होल नंबर है, पूर्ण संख्या, वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, और नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं हिंदी में। तो पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा ट्रू, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको स्टेटमेंट भी लिखना है तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर starts from 0. So all natural numbers are whole number। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है 2 नंबर कि एवरी ने क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या प्रत्येक इंटीजर जो होता है वो होल नंबर होता है। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों होगा फॉल्स, क्योंकि इंटीजर निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इंटीजर क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, इसका अगर लिखना हो स्टेटमेंट तो लिख सकते हैं निगेटिव 0 एंड पॉजिटिव ऑल आर इंटीजर्स but negative numbers are not whole number। So ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, कि एवरी रेशनल नंबर एक होल नंबर है, तो इसका भी आंसर होगा फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है कि 6/5 यह एक रेशनल नंबर है, लेकिन होल नंबर है नहीं। तो हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि रेशनल वी नो that the number which can be written
which can be written in the form of P by Q, and Q equal to not 0 and P and Q are integers. But whole number start from 0 to infinity. ठीक है, क्योंकि होल नंबर क्या होता है कि वो तो 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए क्या होगा कि जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो इंटीजर है, होल नंबर नहीं हो सकता है। आई बातें समझ में? चलिए, तो ये एक्सरसाइज 1.1 हमारा एंड होता है। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। एक्चुअल 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं मेरे, इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूँ। ऑनलाइन तो आ रहा हूँ लेकिन लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। तो जैसे ही अगर 1000 सब्सक्राइबर आप लोग कर देते हैं या किसी दोस्त से करा देते हैं, तो फिर क्या होगा कि मैं ऑनलाइन आऊँगा, फिर आप सामने होंगे, हम सामने होंगे, और फिर और अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बहुत ज़रूरी जल्द ही। ओके, एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। ओके, थैंक यू।